हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा एंड वेलकम टू ज़ेंडुका लर्निंग्स। आज के इस शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो में मैं इंड एस 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित कुछ आपको बहुत जरूरी कंसेप्ट बताने वाला हूं। काफी स्टूडेंट्स के मेरे पास डाउट भी आए हैं जिन्होंने मेरी क्लासेस नहीं ली है, लेकिन मैंने मेरी सीए फाइनल की रेगुलर जो एफआर की क्लासेस है उसमें इस पॉइंट को जो अभी मैं बताऊंगा आपको डिस्कस किया हुआ है और इस पर सेपरेटली मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन बना के करवाया हुआ है। तो देखिए, डाउट ये आता है जनरली स्टूडेंट्स को कि भाई जैसे मान लीजिए एक पेरेंट कंपनी है और एक सब्सिडरी कंपनी है, तो डेफिनेटली दोनों अपने अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाएंगी, लेकिन एज पर इंड एस 110 उनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाए जाएंगे। तो अब मान लीजिए किसी पेरेंट कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड से लगाया है और सब्सिडरी कंपनी ने डेप्रिसिएशन एसएलएम से लगा रखा है। तो डेफिनेटली इंड एस 16 के हिसाब से दोनों अलग अलग कंपनीज एसएलएम या डब्ल्यूडीवी यूज कर सकती हैं। मुद्दा ये डाउट ये आता है कि भाई कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनेंगे तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों की जो कंसोलिडेटेड पीपी होगी तो उसमें डेप्रिसिएशन की मेथड अलग अलग ही रहेगी या कॉमन मेथड लेनी पड़ेगी। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक पॉइंट है कि जब भी कंसोलिडेशन होगा तो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो दोनों की यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए यूनिफॉर्म इन्हें सेम होनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पे क्लियर रखें, इसलिए कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन मेथड भी सेम लेनी पड़ेगी, पर नहीं। इंड एस 16 के हिसाब से भी जो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, जिस पर एस 5 लगता था और अगर हम इंड एस की बात करें तो इंड एस 8 लगता है। तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है ही नहीं। तो इंड एस 16 तो बहुत क्लियर कट कहता है कि भैया डेप्रिसिएशन की मेथड तो वो रहेगी जिस हिसाब से एंटिटी उस पीपीई को यूज करती है और उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे जैसे जैसे कंजम्पशन होगा उस पीपीई का। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर रखें कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त भी आपको दोनों कंपनीज की, पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की डेप्रिसिएशन मेथड को एक करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने थे उसमें भी दोनों की डेप्रिसिएशन मेथड अलग अलग थी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी अलग अलग डेप्रिसिएशन मेथड यूज कर सकती है, डिपेंड ऑन देयर कंजम्पशन ऑफ पीपी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात को। टाटा बाय बाय।